क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां कोई लड़की आप पर हमला कर रही है, लेकिन आप पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें? आज हम इस कोड को क्रैक करने जा रहे हैं। हम इस बात का पता लगाएंगे कि लड़कियां किस तरह से लड़कों को पसंद करती हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन अग्रिमों पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यह केवल संकेतों को पहचानने के बारे में नहीं है, यह प्रतिक्रिया देने के सर्वोत्तम तरीके को समझने के बारे में भी है, चाहे आपकी रुचि हो या नहीं। इस वीडियो के अंत तक आपको इन चुलबुली बातचीत की स्पष्ट समझ होगी और एक पेशेवर की तरह उन्हें संभालने का आत्मविश्वास होगा। और हमारी चर्चा के अंत में एक महत्वपूर्ण बोनस टिप को न चुकें। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जो आपकी समझ और दृष्टिकोण को काफी हद तक बढ़ाएगी। इन इंटरैक्शन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए यह सलाह अमूल्य है। इसके लिए बने रहें। एक सूक्ष्म छेड़खानी और संकेत पहचानना। आइए अपनी खोज शुरू करते हुए सूक्ष्म छेड़खानी के दायरे में उतरें। इन समझे गए संकेतों को समझना अक्सर उसकी रुचि को समझने की कुंजी है। हम उजागर करेंगे कि इन इशारों में क्या शामिल हो सकता है और आप इन सूक्ष्म संकेतों को कैसे कुशलता से समझ सकते हैं। सूक्ष्म छेड़खानी कई रूप ले सकती है और अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह एक लंबी नजर, एक चंचल स्पर्श या यहाँ तक कि उसकी आवाज का स्वर भी हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, जैसे कि बात करते समय वह आपके करीब आती है या आपके चुटकुलों पर सामान्य से अधिक बार हंसती है। इसके अलावा उसके मौखिक संकेतों पर भी ध्यान दें, जैसे तारीफ या चिढ़ाने वाली टिप्पणियां जो अधिक व्यक्तिगत लगती हैं। इन संकेतों को पहचानने का मतलब है कि जब वह आपके आसपास होती है तो उसके व्यवहार में बदलाव के प्रति चौकस रहना और उसके प्रति सचेत रहना। यह मैत्रीपूर्ण और चुलबुली बातचीत के बीच के अंतर को समझ रहा है, जो सूक्ष्म लेकिन विशिष्ट हो सकता है। एक बार जब आप इन सूक्ष्म छेड़खानी संकेतों को पहचान लेते हैं, तो इस तरह से प्रतिक्रिया दें जो आपके सहज स्तर और रुचि से मेल खाता हो। यदि आप रुचि रखते हैं, तो समान शारीरिक भाषा के साथ प्रतिक्रिया दें या बातचीत में अधिक शामिल हों। मुस्कुराहट, आंखों का संपर्क बनाए रखना या चंचल मजाक में योगदान देना आपकी रुचि दिखा सकता है। यदि आपकी रुचि नहीं है, तो विनम्रता से जवाब दें, लेकिन छेड़खानी को प्रतिबिंबित न करें। आगे छेड़खानी को बढ़ावा दिए बिना बातचीत को मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक बनाए रखें। 2. शारीरिक भाषा संकेत और संकेत पढ़ना। आइए अब शारीरिक भाषा के संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। उसके इरादों को समझने के लिए इन गैर मौखिक संकेतों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। हम ध्यान देने योग्य प्रमुख संकेतों का पता लगाएंगे और उन पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कैसे दें। शारीरिक भाषा अक्सर शब्दों से अधिक संवाद कर सकती है। लंबे समय तक आंख से संपर्क करने, अपनी हरकतों को प्रतिबिंबित करने या भौतिक दूरी को कम करने के कारणों को खोजने जैसे संकेतों की तलाश करें। ये क्रियाएं आकर्षण और रुचि का संकेत दे सकती हैं। अन्य संकेतों में उसके बालों के साथ खेलना, उसके शरीर का आपकी ओर सामना करना या सूक्ष्म स्पर्श शामिल हैं। इन इशारों पर ध्यान देने से आपको उसकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। जब वह आपके आसपास होती है तो यह उसके व्यवहार में इन सुसंगत पैटर्न को नोटिस करने के बारे में है। शारीरिक भाषा के संकेतों पर प्रतिक्रिया देना आपकी भावनाओं और इरादों के अनुरूप होना चाहिए। यदि आप रुचि रखते हैं, तो पारस्परिकता दिखाने के लिए उसकी कुछ शारीरिक भाषा को प्रतिबिंबित करें। बातचीत के दौरान झुकना या चंचल स्पर्श लौटाने जैसी सरल क्रियाएं आपके पारस्परिक हित को व्यक्त कर सकती हैं। यदि आपकी रुचि नहीं है, तो मैत्रीपूर्ण लेकिन अधिक तटस्थ शारीरिक मुद्रा बनाए रखें।
सम्मानजनक शारीरिक दूरी बनाए रखने और चुलबुले इशारों से बचने से असभ्य हुए बिना अपना रुख व्यक्त करने में मदद मिल सकती है। 3. आकस्मिक स्पर्श और आराम से पारस्परिक आदान प्रदान। अपनी अगली अंतर्दृष्टि की ओर बढ़ते हुए आइए आकस्मिक स्पर्शों के महत्व पर विचार करें। ये छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ बता सकते हैं। हम जांच करेंगे कि इन स्पर्शों को कैसे नोटिस किया जाए और कैसे इस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए जो आपके और उसके आराम दोनों का सम्मान करे। आकस्मिक स्पर्श जैसे बाह पर हल्का ब्रश या चंचल कुहनी छेड़खानी के सूक्ष्म संकेतक हो सकते हैं। ये इशारे अक्सर सहज होते हैं और घनिष्ठ संबंध बनाने की इच्छा का संकेत दे सकते हैं। इन स्पर्शों के संदर्भ और आवृत्ति पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपको उसके इरादों की बेहतर समझ दे सकते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ये स्पर्श आपकी बातचीत के हिस्से के रूप में प्राकृतिक और आरामदायक लगते हैं। आकस्मिक स्पर्शों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया आपके आराम और रुचि के स्तर को प्रतिबिंबित करनी चाहिए। यदि आप सहज हैं और रुचि रखते हैं, तो एक हल्का पारस्परिक स्पर्श आपकी ग्रहणशीलता का संकेत दे सकता है। यह पीठ पर हल्का स्पर्श या बाह पर हल्की थपकी हो सकती है। हालांकि यदि आप रुचि नहीं रखते हैं या व्यक्तिगत स्थान बनाए रखना पसंद करते हैं, तो सम्मानपूर्वक अपनी बातचीत को स्पर्श मुक्त रखना बिल्कुल ठीक है। आप अपने रुख को सूक्ष्मता से बदलकर या मैत्रीपूर्ण तरीके से स्पर्श को धीरे से हटाकर ऐसा कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि उसके हाव भाव के प्रति सम्मान और आपकी व्यक्तिगत सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। 4. आपकी सहायता मांगना और कृपया सहायता की पेशकश करना। इसके बाद आइए उसकी मदद मांगने की गतिशीलता की जांच करें। यह प्रायः सहायता की आवश्यकता से कहीं अधिक होता है। यह घनिष्ठ संपर्क आरंभ करने का एक तरीका हो सकता है। आइए देखें कि इन पलों को कैसे पहचानें और आप किस तरह दयालु और सम्मानजनक तरीके से मदद की पेशकश कर सकते हैं। जब कोई लड़की आपसे मदद मांगती है, चाहे वह किसी बड़े या छोटे काम के लिए हो, तो यह आपके प्रति उसके विश्वास और रुचि को दर्शाने का एक सूक्ष्म तरीका हो सकता है। इसमें किसी व्यक्तिगत मामले पर आपकी राय मांगना, किसी कार्य में सहायता मांगना या किसी परियोजना के लिए समर्थन की आवश्यकता शामिल हो सकती है। ये अनुरोध उसके लिए आपके साथ अधिक व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने के अवसर हो सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या ये मदद के लिए वास्तविक अनुरोध है या गहरे संबंध को बढ़ावा देने का एक साधन है। मदद के लिए उसके अनुरोध पर आपकी प्रतिक्रिया विचारशील और सम्मानजनक होनी चाहिए। यदि आप सहायता करने में सक्षम हैं, तो ऐसा ऐसे तरीके से करें जो मददगार और दयालु हो, सीमाओं का उल्लंघन किए बिना। अपना समर्थन देना दर्शाता है कि आप मिलनसार और देखभाल करने वाले हैं। हालांकि यदि आप मदद करने में असमर्थ हैं या महसूस करते हैं कि अनुरोध आपके सुविधा क्षेत्र से परे है, तो विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करना या वैकल्पिक समाधान सुझाना ठीक है। मुख्य बात इस तरह से प्रतिक्रिया देना है जिससे उसके अनुरोध के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा और सम्मान दोनों बरकरार रहें। इससे पहले कि हम अगले बिंदु पर जाएं, जैसा आप देख रहे हैं वैसा, इस वीडियो को लाइक करना और एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। आपकी बातचीत से बहुत फर्क पड़ता है। 5. चंचल चिढ़ाना और मौजमस्ती में शामिल होना। जैसे ही हम अपने 5वें बिंदु पर गहराई से विचार करते हैं, छेड़खानी में चंचल चिढ़ाने की भूमिका पर विचार करें। यह एक हल्का, मजेदार माहौल बनाने का एक सामान्य तरीका है। आइए देखें कि छेड़खानी के इस रूप को कैसे पहचानें और आप इस तरह से मजाक में कैसे शामिल हो सकते हैं जो आप दोनों के लिए आनंददायक हो। चंचल चिढ़ाने में अक्सर हल्के फुल्के चुटकुले, मजाकिया टिप्पणियां या मजेदार चुनौतियां शामिल होती हैं। यह उसके लिए आपके साथ सहज और आकर्षक तरीके से बातचीत करने का एक तरीका है। चिढ़ाने के लहजे और सामग्री पर ध्यान दें। जब आप चिढ़ाते हैं, तो उस समय आप अपने भावनाओं, रुचि और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरे व्यक्ति को समझने में मदद करता है। आप अपने भावनाओं, रुचि और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं,
यह मैत्रीपूर्ण और सकारात्मक होना चाहिए, बिना असुविधा के। इस प्रकार की बातचीत बर्फ तोड़ने और उसका सहज पक्ष दिखाने का एक साधन है। यह अक्सर आराम के स्तर और आपके साथ अधिक चंचल तरीके से जुड़ने की इच्छा को इंगित करता है। चंचल चिढ़ाने का जवाब देने में सम्मान और दयालुता बनाए रखते हुए मनोरंजन में शामिल होना शामिल है। यदि आप मजाक का आनंद लेते हैं, तो अपनी हल्की फुल्की छेड़खानी का जवाब दें। यह आपके हास्यबोध और व्यक्तित्व को दिखाने का एक अवसर है। हालांकि हमेशा सीमाओं का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि छेड़ना मित्रतापूर्ण और सम्मानजनक बना रहे। यदि चिढ़ाना आपको असहज करता है, तो विनम्र तरीके से बातचीत को अधिक तटस्थ विषय की ओर ले जाना ठीक है। लक्ष्य दोनों पक्षों के लिए बातचीत को आनंददायक और आरामदायक बनाए रखना है। 6. बाहर घूमने का सुझाव देना और शालीनता से स्वीकार करना। बिंदु 6 हमें बातचीत के एक महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है, बाहर घूमने के लिए उसके निमंत्रण का जवाब देना। यह केवल स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह शान से ऐसा करने के बारे में है। आइए इन स्थितियों से निपटने के सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाएं, चाहे आप उसके साथ अधिक समय बिताने में रुचि रखते हो या नहीं। जब वह बाहर घूमने का सुझाव देती है, तो यह अक्सर इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि वह आपके साथ अधिक समय बिताना चाहती है और आपको बेहतर तरीके से जानना चाहती है। इसमें आकस्मिक सैर से लेकर अधिक नियोजित कार्यक्रम तक शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में उनकी पहल रुचि का एक मजबूत संकेतक है। आप इन सुझावों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह उसके साथ आपके रिश्ते या दोस्ती की दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि आप उसके साथ घूमने में रुचि रखते हैं, तो निमंत्रण को मैत्रीपूर्ण और उत्साही तरीके से स्वीकार करें। वह जिस गतिविधि का सुझाव दे रही है, उसमें अपना उत्साह या रुचि व्यक्त करें। आपकी प्रतिक्रिया में वास्तविक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईमानदारी बातचीत को काफी बढ़ा सकती है। यदि आपकी रुचि नहीं है या समय सही नहीं है, तो विनम्रता से मना कर दें। यदि उपयुक्त हो तो एक संक्षिप्त लेकिन ईमानदार कारण बताएं, और यदि आप अभी भी भविष्य की बातचीत में रुचि रखते हैं, तो आप वैकल्पिक समय या गतिविधि का सुझाव दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपका संचार सम्मानजनक और स्पष्ट हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी भावनाओं और इरादों के अनुरूप हो। 7. आपसे संपर्क करने के कारण ढूंढना और तुरंत जवाब देना। हमारी सूची को समाप्त करते हुए 7 पते बताएं कि वह आपसे संपर्क करने के लिए विभिन्न कारण कैसे ढूंढ सकती है। यह व्यवहार उसकी रुचि का एक सूक्ष्म संकेत है। आइए इन इंटरैक्शन की बारीकियों को समझें और बातचीत को सुचारू रखते हुए उचित प्रतिक्रिया कैसे दें। जब कोई लड़की बार बार आप तक पहुंचने के कारण ढूंढती है, चाहे वह कोई प्रश्न पूछ रही हो, आपकी राय मांग रही हो, या बस एक यादृच्छिक अपडेट भेज रही हो, तो यह इंगित करता है कि वह संचार लाइनें खुली रखना चाहती है। संपर्क शुरू करने के ये प्रयास अक्सर रुचि दिखाने और आपको अपने विचारों में बनाए रखने का उसका तरीका होते हैं। इन संपर्कों के संदर्भ और आवृत्ति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उसकी रुचि के स्तर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब वह संपर्क करती है, तो तुरंत और आकर्षक ढंग से प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। यदि आप रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए बातचीत जारी रखने और संबंध को गहरा करने का मौका है। वह जो कह रही है उसमें रुचि दिखाएं, अनुवर्ती प्रश्न पूछें और अपने जीवन के बारे में प्रासंगिक बातें साझा करें। यदि आप आगे कुछ भी करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो एक विनम्र लेकिन कम आकर्षक प्रतिक्रिया आपकी बातचीत के स्वर को निर्धारित करने में मदद कर सकती है। अपने उत्तरों में सम्मानजनक और विचारशील होना, मैत्रीपूर्ण लहजा बनाए रखते हुए स्पष्ट संचार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बोनस टिप: अपनी भावनाओं और इरादों पर विचार करें। अपनी भावनाओं और इरादों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।
यह आत्म जागरूकता इन अंतःक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि इस संदर्भ में आपकी स्वयं की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना क्यों आवश्यक है। अपनी भावनाओं और इरादों को समझने से आपको उसकी प्रगति पर प्रामाणिक रूप से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है। क्या आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं या आप चीजों को आदर्शवादी रखना पसंद करते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसके बारे में स्पष्ट होने से आप अधिक ईमानदारी से संवाद कर सकते हैं और मिश्रित संकेत भेजने से बच सकते हैं। अपनी भावनाओं पर विचार करने से आपकी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने में भी मदद मिलती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आपके आराम के स्तर और सच्चे इरादों के साथ संरेखित हैं। यह आत्मनिरीक्षण स्वस्थ और सम्मानजनक बातचीत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको इस तरह से जुड़ने में सक्षम बनाता है जो आपके प्रति सच्चा हो और साथ ही उसकी भावनाओं पर भी विचार करता हो। अपनी भावनाओं और इरादों पर विचार करना मूल्यवान है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बातचीत प्रामाणिकता और आत्मसम्मान पर आधारित है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के स्तर को बढ़ावा देता है जो आपके संबंधों को बढ़ाता है और सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है, चाहे वह रोमांटिक हो या प्लेटोनिक। यह आत्म जागरूकता डेटिंग और रिश्तों की जटिल दुनिया से निपटने की कुंजी है। जैसे ही हम इस दिलचस्प विषय को समाप्त करते हैं, तो गहराई में क्यों न जाए। अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर एक विकल्प चुनें।